हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जी के अड्डा पे। और आज हम लेके आए हैं अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा जो पहला प्रश्न है ये भारत की योजना निर्माण की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? भारत की योजना निर्माण की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? इसका आंसर होगा ए, नीति आयोग। नीति आयोग सारे योजना निर्माण के लिए सर्वोच्च संस्था होती है, उसी के अंदर बाकी संस्थाएं काम करती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही ऑप्शन है सी, 1951 में भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित थी? भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित थी? जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हरित ग्रीन रिवॉल्यूशन ये कृषि से संबंधित था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा श्री, कृषि उत्पादों से संबंधित था। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। 4, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसके लिए है? भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब ये किसके लिए लाया गया? ये किसानों के लिए लाया गया था कि उनको अपने फसल का कम से कम एक मिनिमम प्राइस तो मिले और बिचौलियों को हटाया जा सके। आगे बढ़ते हैं हम अपना 5वां क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? ये प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ए। अगला प्रश्न जो हमारा प्रश्न 6 है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी आपने बहुत सुना होगा। जीडीपी का पूरा नाम जो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मूल्य में वृद्धि। किसी प्रोडक्ट के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई उसको हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना कौन करता है? भारत में जीडीपी का कैलकुलेशन गणना कौन करता है? ये हमारा स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ये काम करता है। और करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। चलो अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में मेक इन इंडिया का योजना किस क्षेत्र को बढ़ावा देती है? मेक इन इंडिया किस क्षेत्र को बढ़ावा देती है? तो भारत में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू किया गया था कि हम विदेशी उत्पादों पे हमारी निर्भरता कम होती जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष कर जो है डायरेक्ट टैक्स वो बेसिकली जो हम इनकम टैक्स देते हैं, आयकर देते हैं, वो इसका उदाहरण सबसे अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ो। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का सेंट्रल बैंक केंद्रीय बैंक कौन सा है? जो हर बैंक को कंट्रोल करता है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। और हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बेस रेट निर्धारित करने का कार्य कौन करता है? बेस रेट निर्धारित करने का कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर जो होगा, बेस रेट निर्धारित करने का कार्य जो है आरबीआई करता है। आरबीआई हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, रेपो रेट क्या है? आप सब जानते होंगे। रेपो रेट से जो है हमारा बेसिकली डिसाइड होता है कि हम कितना होम लोन देंगे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर, आरबीआई जिस रेट पे बैंकों को ऋण देता है बैंक हमसे उसी रेट से चार्ज करता है, इसलिए रेपो रेट पे सारे कस्टमर्स का ध्यान होता है। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। इसमें है रिवर्स रेपो रेट का क्या अर्थ है? रिवर्स रेपो रेट का मतलब है कि जस्ट रेपो रेट का रिवर्स, आरबीआई द्वारा बैंकों से धन लेने की दर, मतलब बैंक से अगर आरबीआई धन लेगा तो वो किस रेट पे लेगा?
वो रिवर्स रेपो रेट होता है, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सीआरआर का पूरा नाम क्या है? सीआरआर का पूरा नाम जो है कैश रिजर्व रेशियो है। कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर का पूरा नाम है, ऑप्शन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? यह बेसिकली एक बैंकिंग परियोजना है जो ग्रामीण और कृषि विकास के लिए काम करती है। तो इसका ऑप्शन जो होगा सी होगा। जिनको भी आंसर्स आते हैं प्लीज कमेंट करते रहें, और लास्ट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए वो भी कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। बजट घाटा का अर्थ क्या है? बजट घाटा का अर्थ क्या है? ये है आय से अगर अधिक व्यय होगा तो कॉमन सी बात है हमें बिजनेस में लॉस होगा, बजट में घाटा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत का वार्षिक केंद्रीय बजट कौन पेश करता है? भारत का वार्षिक केंद्रीय बजट सबने देखा होगा न्यूज में कि वित्त मंत्री अभी निर्मला सीतारमन जो है वो पेश करती है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। आगे बढ़ते हैं हम। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुई? भारत में जीएसटी कब लागू हुई? ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जीएसटी लागू होने का दिन। नेक्स्ट, स्टार्टअप इंडिया योजना किस उद्देश्य से शुरू किया गया? स्टार्टअप इंडिया सबने सुना होगा। स्टार्टअप इंडिया क्या होता है? ये युवा रोजगार से शुरू किया गया कि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, भारत में औद्योगिकीकरण की शुरुआत किस योजना से मानी जाती है? ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्टार्ट जो है किस योजना से माना जाता है? यह है दूसरी योजना। दूसरी योजना जो आई थी वहां से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण शुरू हुआ था, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई को किस मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है? एमएसएमई को कौन सा मंत्रालय नियंत्रित करता है? इसका सही ऑप्शन है एमएसएमई का अपना ही मंत्रालय होता है, और इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र जो है वो सर्विसेज है, सेवा है। बेसिकली हम सब बहुत सारे ऑनलाइन वर्क करते हैं और अपनी सर्विसेज फॉरेन के कंट्रीज तक पहुंचाते हैं। तो सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र जो है वो सर्विसेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। भारत में सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? भारत में सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान कितना है? ये बेसिकली 55% है। 55% जीडीपी जो है वो सर्विसेज से आती है। तो ऑप्शन है सी। आगे हमारा क्वेश्चन है, विदेशी निवेश के लिए एफडीआई का पूरा नाम क्या है? यह है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई जो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। यह है भारत सरकार का सबसे बड़ा व्यय क्षेत्र कौन सा है? भारत सरकार का सबसे बड़ा व्यय क्षेत्र जो है वो ब्याज का भुगतान है। जो इन्होंने लोन ले रखा है वर्ल्ड बैंक से या अदर कंट्रीज से, उसका ब्याज भुगतान, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करती है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई बेसिकली क्या करती है? तो ये रेपो रेट को बढ़ाती है। इसका कर का भार जो है हमें रेट के रूप में कस्टमर्स को देना पड़ता है, महंगाई बढ़ती है इससे। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान जो है ये किसने लगाया था? ये काम किया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन हमारा, भारत में सेंसेक्स किसका सूचकांक है? भारत में सेंसेक्स बीएसई का सूचकांक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
आयकर अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? इनकम टैक्स एक्ट, आयकर अधिनियम भारत में किस साल लागू हुआ? ये 1961 में लागू हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, 1961। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भारत की मुद्रा का मूल्य कौन तय करता है? भारत की जो रुपीज है, करेंसी, मुद्रा, उसका मूल्य कौन तय करता है? तो ये आरबीआई तय करता है, 32 का डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है? मुद्रा, पैसे कौन छाप सकता है? सब नहीं छाप सकते, आपको पता है। ऑप्शन जो है वो सी है, आरबीआई। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, भारत में कितनी मूल्य वर्ग की करेंसी नोट आरबीआई नहीं छापता है? कौन सा है जिसको आरबीआई नहीं छापता? आपने देखा होगा सब में रिजर्व बैंक के गवर्नर का साइन होता है, लेकिन 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव का साइन होता है, तो इसलिए इसको आरबीआई नहीं छापता है। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? मुख्यालय, विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां स्थित है? ये वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, भारत आईएमएफ का सदस्य कब बना? भारत आईएमएफ का सदस्य कब बना? ये 1947 में, आजादी के जस्ट बाद आईएमएफ का सदस्य बन गया था। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा यूएनडीपी, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कृषि ऋण कौन देता है? भारत में सबसे अधिक कृषि ऋण कौन देता है? ये वाणिज्यिक, कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं वही देते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कर नीति तय करने वाली संस्था कौन सी है? भारत में ऐसी कौन सी संस्था है जो कर नीति तय करती है? ये जीएसटी परिषद करती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी होगा, जीएसटी परिषद। अब हमारे वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, भारत की आर्थिक जनगणना कौन करता है? भारत की आर्थिक जनगणना जो करता है एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ करता है, जिसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। तो फटाफट से आप लोग कमेंट करिए कि 40 में आपने कितने सही किए हैं। उम्मीद करता हूं 30 से ऊपर करने वाले अच्छी कंडीशन में हैं, लेकिन 35 से ऊपर करना चाहिए अगर आप अच्छा सिलेक्शन चाहते हैं। तो बहुत जल्दी अगली टॉपिक का वीडियो लेके हम आपके सामने आएंगे। तब तक ध्यान रखें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।